एक तरफ दिल्ली में मिल्कीपुर में वोट डाले जा रहे हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ भी पहुंचे, जिसको लेकर खूब राजनीति वहां पर भी छिड़ी। विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं कि आज ही डुबकी क्यों, लेकिन प्रधानमंत्री बताते हैं कि किस तरीके से महाकुंभ में डुबकी लगाकर वो स्वयं को अभिभूत इस समय महसूस कर रहे हैं। इसके साथ ही दिल्ली की जो अलग अलग सीटें हैं, मिल्कीपुर में भी गड़बड़ी की बात कर रहे हैं, वहां के जो सांसद है फैजाबाद के अवधेश प्रसाद, और दिल्ली में गड़बड़ी की बात बीजेपी की तरफ से भी हो रही है, आम आदमी पार्टी के नेताओं की भी तरफ से लगातार की जा रही है। जाहिर तौर पे जो काम करेंगे उन्हीं को जनता वोट देगी। कमल खिलने वाला है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। मुकाबला असली में हमारी लोगों की अपेक्षाओं का है। अगर उनकी अपेक्षाओं में हम खरे उतरते हैं तो वो वोट देंगे। दिल्ली के लोग बुराई को हराएंगे, दिल्ली के लोग गुंडागर्दी को हराएंगे। दिल्ली में बहुत तेजी से हम लोग बैक करे हैं और लोग चाहते हैं कि वापस सिर्फ और सिर्फ विकास की चर्चा करने वाली सरकार आए। 8 तारीख को आप देखेंगे यहाँ पर केवल कमल खिलेगा। और अब आपको नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में पड़ने वाले सीलमपुर की रिपोर्ट दिखाते हैं। वहां पर खूब हंगामा आज अचानक शुरू हुआ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यह आरोप लगाया कि फर्जी वोटिंग हो रही है, वहां पर बुरके की आड़ में फर्जी वोटिंग वहां की जा रही है, जिसके बाद वहां पर पुलिस की मौजूदगी को बढ़ाना पड़ा, वहां पर जो केंद्रीय बल है उनकी मौजूदगी को बढ़ाना पड़ा। मामला शांत हुआ, लोग आखिरकार लाइनों में लगकर वहां पर वोट डालना शुरू हुए। लेकिन किस तरह का वहां पर हंगामा था, सबसे पहले वो दिखाते हैं और उसके बाद अभी का हाल हम जानेंगे अपने संवाददाता से। देखिए, बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता पहुंचे थे और उन्होंने बोगस वोटिंग का आरोप लगाया था और उसके बाद यहां पर हंगामा शुरू हो गया और उसके बाद फिर पुलिस यहां पर पहुंची है। जो आरोप लगाए गए थे उसकी जांच की गई और पुलिस का कहना है कि जो भी आरोप उनके सामने आ रहे हैं उन सब की जांच की जा रही है। और अब देखिए, पुलिस ने, चूंकि ये जो पूरा इलाका है ये काफी कंजेस्टेड इलाका है, तो फौरन, चूंकि आज का दिन है, एफएसटी फ्लाइंग स्क्वाड टीम बहुत ज्यादा यहाँ पर लगातार राउंड कर रही है। और ये जो डिस्ट्रिक्ट है, नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, जो घोंडा चौक है जहां पर हम मौजूद हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर पुलिस की काफी मौजूदगी थी आसपास, इसलिए पुलिस ने फौरन इस जगह पर तमाम जो अधिकारी थे वो पहुंचे और इस पूरे इलाके पर उन्होंने जो स्थिति थी उसको कंट्रोल किया और जो लोग थे उनको समझाया गया और उनको समझा करके पुलिस ने कहा कि अगर आपका कोई भी ग्रीवेंसेस है, अगर कोई भी शिकायत है तो आप वो दीजिए, हम तुरंत उस पर कार्रवाई करेंगे। जिसके बाद लोग यहाँ पर शांत हुए, पुलिस ने उनको शांत कराया और उन सबकी शिकायत को लिया। आप देखिए, तमाम जो यहाँ पर क्या अफरा तफरी का माहौल रहा होगा समझा जा सकता है, लेकिन पुलिस ने उन चीजों को कंट्रोल किया और जो भी लोग यहाँ पर थे, सीधे तौर पे पुलिस का कहना था कि जो ग्रीवेंसेस थे वो हम समझ रहे हैं और उसकी कार्रवाई की जाएगी। आप ये देखिए, ये जो जगह है ये यहाँ पर तकरीबन 15 से 20 मिनट तक हंगामा चला जब लोग यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद ये हंगामा शुरू हुआ। आप देखिए, अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए, आपको गेट पर ही आपको पुलिस अधिकारी नजर आएंगे। तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार पूरे इलाके पर नजर बना के रखे हुए आला अधिकारी भी लगातार जो सीसीटीवी अंदर लगे हुए हैं, आप देखिए हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और खुद यहाँ पर जो पुलिस अधिकारी हैं वो भी अपने मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं और सीसीटीवी से भी देखा जा रहा है और एश्योर किया गया है कि किसी तरीके की अगर बोगस वोटिंग की जानकारी मिली तो कार्रवाई की जाएगी। आप देखिए, सुबह ही पुलिस ने 2 लोगों को डिटेन किया था नई दिल्ली इलाके में, जो लोग बोगस वोटिंग, जो फेक पर्ची के साथ पकड़े गए थे और पुलिस का कहना था कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो दिल्ली पुलिस ने क्लियर किया हुआ है कि इस तरीके से कहीं भी अगर आरोप लगेगा तो कार्रवाई की जाएगी। इस बात को स्पष्ट करता हूं कि अरविंद केजरीवाल अपनी हार को देखकर, उनकी गुंडई, शराब, पैसा अगर काम नहीं आ रहा तो फर्जी मतदान पर उतर आए हैं। ये फर्जी सरकार फर्जी मतदान से जीतना चाहती है, लेकिन दिल्ली की जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। और मैं दिल्ली की जनता से अपील करता हूँ, बाहर निकलें, परिवार के साथ आए, साथियों के साथ आए, एक एक वोट आपका महत्वपूर्ण है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष की भी बात आप सुन रहे थे, लेकिन हम सीलमपुर की ही खबर पर अभी रहते हैं और सीधे आपको लिए चलते हैं हिमांशु के पास। हिमांशु, पुलिस प्रेजेंस बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई थी वहां पर, गेट भी आपने दिखाया था कि कुछ देर के लिए बंद करना पड़ा, लेकिन उसके बाद सब कुछ सही तरीके से चलता रहा वहां पर। इस समय की क्या स्थिति है? क्या उसके आगे फिर कोई शिकायत की गई या फिर पुलिस ने मामले को नियंत्रण में कर लिया?
देखिए उसके बाद तो हुआ ये कि दोनों लोग बाहर नारेबाजी, बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे और उन्होंने बोगस वोटिंग का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। उसके बाद आम आदमी पार्टी के भी कार्यकर्ता थे, नारेबाजी शुरू हुई, पुलिस ने कंट्रोल किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसी ने पुलिस में रिटन कंप्लेन नहीं की है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने अपने ही लेवल पे, चूंकि पोलिंग बूथ का मामला था इसलिए जांच किया और पूरे जो आरोप थे उसको बोगस पाया। लेकिन रिटर्न कंप्लेन की जहां तक बात करें तो किसी ने पुलिस में रिटर्न कंप्लेन दी नहीं। काफी हो हंगामा हुआ और ये देखिए ये पूरा जो आप देख रही हैं ये काफी देर तक ये पूरी जो रोड है वो इसकी वजह से ब्लॉक रही। आपको जगह जगह अभी भी यहाँ पर पर्चे वगैरह आपको दिखेंगे जो तमाम पार्टियां हैं। अब चूंकि सुबह के वक्त जो भीड़ थी, जो हंगामा था, अब उतना तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकते हैं कि वोटिंग भी थोड़ी स्लो हुई है। सुबह के वक्त काफी तेज थी, अब धीरे धीरे लोग घरों से निकलना शुरू किए हैं क्योंकि सुबह के वक्त वोट देने के लिए वोटिंग जो काउंटिंग सेंटर्स पे भीड़ थी अब उतनी नहीं है। हाँ पुलिस हमें जरूर जगह जगह नजर आ रही है क्योंकि पुलिस किसी भी तरीके से चांस लेना नहीं चाह रही। जब तक वोटिंग चलेगी काउंटिंग सेंटर्स पर पुलिस की मौजूदगी रहेगी। और इतना नहीं, पुलिस का कहना है कि जब वोटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो जो तमाम ईवीएम है उन ईवीएम्स को लेकर के उनको पहुंचाने तक जो स्ट्रांग रूम है पूरा रास्ता पुलिस उसको सिक्योर करेगी, सैनिटाइज करेगी, सीसीटीवी से उसको पूरा का पूरा कवर किया जाएगा। आप देखिए चाहे कहीं भी हो, सामने आपको पुलिस नजर आ रही है, हर जगह पुलिस आपको इस तरीके से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में नजर आएगी क्योंकि 3200 से ज्यादा श्वेता जो इस इलाके के पोलिंग स्टेशन थे वो सेंसिटिव थे। तो ऐसे में पुलिस यहाँ पर पहले से ही काफी ज्यादा सतर्क थी। पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स की जवानों की भी तैनाती थी। तो आप ये देखिए इस वक्त हम दूसरे पोलिंग सेंटर पे पहुंचे हैं और यहाँ पर पुलिस उसी तरीके से मौजूद है। हालांकि सुबह यहाँ भी अच्छी खासी भीड़ थी, लेकिन जैसे जैसे अब दिन बीत रहा है तो थोड़ी सी भीड़ कम। हिमांशु, केवल इसी बूथ की बात थी ना, सीलमपुर कंस्टिट्यूएंसी के तौर पर, और कहीं से तो इस तरह की कोई शिकायतें नहीं आई थी ना? नहीं, देखिए और कहीं से इस तरीके की कोई शिकायत नहीं आई थी। एक और शिकायत सिर्फ ये थी कि कोई महिला थी जो एक घर छोड़ के दूसरे घर में शिफ्ट हो गई थी। अब एक ही नाम, दो महिलाएं जब पहुंची और एड्रेस एक था तो उसको लेकर के कंफ्यूजन हो गया, लेकिन उसको बाद फिर शॉर्ट आउट किया गया क्योंकि पता लगा ये दोनों महिलाएं जो हैं ये दोनों का वोट है, दोनों यहीं पे वोटर हैं और एड्रेस अलग हो गया है। तो इस तरीके की छोटी मोटी शिकायतें जरूर थी। एक जगह घटनाओं के अलावा और कुछ नहीं, लेकिन इस बूथ पर स्थिति को नियंत्रण में किया गया है। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे समय बीत रहा है और अब वो वोटिंग का समय खत्म हो रहा है, वैसे वैसे आप मेरे पीछे भी आप भीड़ देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर तो सुबह से ही मैं देख रही हूँ कि लगातार लोग लाइनों में लगे हुए हैं, लेकिन अभी सबका आने का क्रम, वहां पर जो वोटर्स असिस्टेंस के लिए जो इलेक्टोरल ऑफिसर्स हैं वो सब अपनी ड्यूटी निभाते हुए और दिल्ली पुलिस के भी जवान यहाँ पर, ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे, किसी भी तरह की कोई दिक्कत न हो। लेकिन दिक्कतें कहाँ हो रही हैं आप देखिए। एक तो सीलमपुर की तस्वीर हमने आपको दिखाई, दूसरा आप ग्रेटर कैलाश की आपको तस्वीर दिखाते हैं जहां से चुनाव लड़ रहे हैं सौरभ भारद्वाज। अब सौरभ भारद्वाज की भिड़ंत हो गई आज दिल्ली पुलिस से, क्या क्या हुआ था वो पहले हिस्सा सुन लीजिए। वहाँ पर जो इंस्पेक्टर है वो कह रहा है कि जी सीनियर ऑफिसर से पूछो। सीनियर ऑफिसर से पूछा तो वो भाग गए, उन्होंने बताया नहीं। चिराग दिल्ली पे आपने ये कर रखी है बैरिकेडिंग, शाहपुर गेट पे बैरिकेडिंग कर रखी है। जो आदमी आता है आप उसको कहते हो इधर चले जाओ, दूसरी गाड़ी को इधर लाके वहाँ पे जाम लगवा दें। नहीं, इसमें ना जो इसे गाइडलाइंस है, क्या गाइडलाइन है? 200 मीटर की गाइडलाइन है, प्राइवेट व्हीकल अलाउड नहीं है। अच्छा, तो फिर जी क्या ग्रेटर कैलाश के अंदर भी नहीं है अलाउड? मैं आपको दिखा ग्रेटर कैलाश में, सुनिए, ग्रेटर कैलाश में स्कूल के सामने गाड़ी खड़ी हो रही है, साउथ एक्स में स्कूल के सामने गाड़ी खड़ी हो रही है, पैदल उतर के आदमी अंदर जाके वोट डाल रहा है। कहाँ है गाइडलाइन? मैं अभी आरओ से बात करता हूँ। आप आरओ से बात कर लीजिए प्लीज। आरओ, ये मेन रोड कैसे बंद कर दोगे आप? नहीं, उसमें इलेक्शन कमीशन गाइड, घर वालों को रेजिडेंट्स नहीं है भाई अगर गाइडलाइन है तो सबके लिए होगी ना। अंकित जी यहाँ पे बैरिकेडिंग क्यों कर रखी है और हमारे गाँव पे बैरिकेडिंग क्यों कर रखी है आपने? पूरा जैम लगवा रखा है आपके एसएचओ और एसीपी ने यहाँ पे। वहाँ पर जो इंस्पेक्टर है वो कह रहा है कि जी सीनियर ऑफिसर से पूछो। सीनियर ऑफिसर से पूछा तो वो भाग गए, उन्होंने बताया नहीं। चिराग दिल्ली पे आपने ये कर रखी है बैरिकेडिंग, शाहपुर गेट पे बैरिकेडिंग कर रखी है। जो आदमी आता है आप उसको कहते हो इधर चले जाओ, दूसरी गाड़ी को इधर लाके वहाँ पे जाम लगवा दें। नहीं, इसमें ना जो इसे गाइडलाइंस है। क्या गाइडलाइन है? 200 मीटर की गाइडलाइन है, प्राइवेट व्हीकल अलाउड नहीं है। अच्छा, तो फिर जी क्या ग्रेटर कैलाश के अंदर भी नहीं है अलाउड? मैं आपको दिखा ग्रेटर कैलाश में, सुनिए, ग्रेटर कैलाश में स्कूल के सामने गाड़ी खड़ी हो रही है, साउथ एक्स में स्कूल के सामने गाड़ी खड़ी हो रही है, पैदल उतर के आदमी अंदर जाके वोट डाल रहा है। कहाँ है गाइडलाइन? मैं अभी आरओ से बात करता हूँ। आप आरओ से बात कर लीजिए प्लीज। आरओ, ये मेन रोड कैसे बंद कर दोगे आप? नहीं, उसमें इलेक्शन कमीशन
गाइड घर वालों को रेजिडेंट्स नहीं है भाई अगर गाइडलाइन है तो सबके लिए होगी ना। जो एल्डरली हैं उनके लिए एक्सेप्शन केस है, जो ओल्ड पीपल हु कैन नॉट वॉक उनके लिए अलाउड है गाड़ी अंदर तक आना, अदरवाइज 200 मीटर की गाइडलाइन है इलेक्शन ये कमीशन। सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आप लोग बाकी इलाकों में ऐसा नहीं हो रहा है, सिर्फ यहाँ सब जगह एज अ मैटर ऑफ रूल इम्प्लीमेंट हो रहा है। अगर जहां बता रहे हैं वहां विल सी, और जो पीछे जाम बता रहे हैं उसकी जो इनकन्वीनियंस बता रहे हैं उसको विल रिजॉल्व।